आप सभी को नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम धार्मिक चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप सभी से जुड़ी हुई है। हम रातों को करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नींद से परेशान रहते हैं। नींद ना आने से परेशानी उनको होती है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? यूँ ये विषय हम ये सामान्यतः मानते हैं कि हमारे मेडिकल साइंस का विषय है, लेकिन इसका सीधा-सीधा संबंध जो है वो आपके धर्म से भी जुड़ा हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भगवती को हमने निद्रा के रूप में भी, निद्रा देवी के रूप में भी उनकी आराधना की है। निद्रा देवी की आराधना क्यों? इसका सीधा संबंध हमारे जो है मनोमस्तिष्क से है। अगर हमारा मन शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा, कोई हलचल नहीं होगी, कोई कोलाहल नहीं होगा, कोई संतरास नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, तो हमें नींद भी भरपूर आएगी। लेकिन जब ये स्थितियाँ रहेंगी तो हमें नींद हमारे से कोसों दूर चली जाएगी, हम नींद से परेशान रहेंगे। नींद का संबंध हमारे मस्तिष्क से है और एक छोटा-सा उपाय भी है कि आखिर हम कौन से ऐसे कार्य करें, कौन से ऐसे नियम अपनाएँ, कौन से ऐसे उपाय करें, कौन सी ऐसी पूजा करें, कौन से ऐसे मंत्र करें, जिससे हमें शांति भी मिले और हमारा जो नींद का क्रम है, वो भी नियमित रहे, हमें भरपूर नींद आए। जैसे-जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, बचपन से बुढ़ापे की ओर जाता है, नींद का चक्र कम होता चला जाता है, नींद की अवधि कम होती चली जाती है। अब नींद का संबंध भी मैं आपको बताऊं कि जो नींद कही गई है, वो मुश्किल से आपकी 7 या 8 मिनट की नींद होती है। बाकी जो समयावधि होती है, वो अवचेतन की स्थिति होती है। हम दूसरे लोक में विचरण करते हैं और कई बार ऐसे-ऐसे हमें स्वप्न आते हैं, कई बार ऐसे-ऐसे हमारे अंदर ख़्याल आते हैं, जिनका हमारे इही लोक से यानी इस लोक से कोई मतलब नहीं होता। हम उड़ते हैं, स्वप्न लोक में उड़ना जिसे कहते हैं, वो स्वप्न लोक में उड़ना, ये अवचेतन की स्थिति होती है। तो सबसे पहले आपको नींद के विषय में ऐसे कुछ मंत्र बताते हैं, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। एक सुखद नींद के लिए आप क्या करें जिससे आपको नींद पर्याप्त आए। बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर भगवत नाम करते हैं और जब जाते हैं तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बिस्तर पर बैठकर और देवी भगवती का पाठ करते हैं बिस्तर पर बैठकर और ऐसे-ऐसे कुछ मंत्र करते हैं जो सामान्यतः बिस्तर पर बैठकर वर्जित कहे गए हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। हाँ, बिस्तर पर बैठकर आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप बिस्तर पर बैठकर नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा-सा बिस्तर से दूर होइए और रात्रि के समय हनुमान चालीसा से अधिक फलीभूत जो होता है, वो बजरंग बाण का पाठ होता है। अगर एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लें और देखिए समयावधि भी मैं आपको बताता हूँ कि 7 से 9 के बीच में जब आप भोजन कर लें, भोजन के उपरांत आप बजरंग बाण का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके जो नींद का चक्र है, वो नियमित रहेगा। बिस्तर को हम बहुत शुद्ध नहीं मानते हैं, इसलिए उन देवी देवताओं का या उन मंत्रों का, उन महामंत्रों का
जाप हम बिस्तर पर बैठकर हमको नहीं करना चाहिए। अब इसकी भी मैं आपको गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अब गायत्री मंत्र के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक नींद के लिए आप वो उपाय कर सकते हैं कि अपनी 3 उँगली ये यहाँ कपाल पर ले जाइए, मस्तिष्क के बीच में, और आँखें बंद कीजिए और उसके बाद आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र कितने करने चाहिए? गायत्री मंत्र सामान्यतः 3 और अधिक से अधिक 7 मंत्र आप गायत्री मंत्र का कर लें। निश्चित रूप से आपको कुछ ही समय में नींद आ जाएगी। अगर आप कपाल वाली स्थिति में नहीं करते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस उँगली पे सेकंड फिंगर, इस उँगली को यहाँ दबाइए और उसके बाद आप जो है गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप शाम को 7 से 9 के बीच में कर लें। ये आपको अच्छी नींद आपको मिलेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ओम नमः शिवाय, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है रात के समय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के लिए आपको करना है कि अनामिका उँगली कपाल पर ले जानी है और यहाँ ओम नमः शिवाय के आपको 7 बार जो है ओम नमः शिवाय पढ़ना है। तो ओम नमः शिवाय आप जब करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे चंद्रमा से भी होता है। तो ओम नमः शिवाय आपको फलीभूत करेगा। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है नींद न आने की, उनको चाहिए कि 1 लोटा जल अपने सिरहाने रखें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसको ढक कर रख दें और सवेरे जब उठें तो उस जल को किसी गमले में चला दें। तुलसी जी का जल गमला नहीं होना चाहिए, फूल और कांटे का गमला नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि उससे जो है दिनों दिन नकारात्मकता जो है वो आपकी दूर होगी और नींद आपको सुखी आएगी। यूँ नींद को दूर करने के लिए अनेकानेक मंत्र हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है। और उसके बाद देवी सूक्तम में आता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप 3 बार पढ़िए, यहाँ 7 बार नहीं, यहाँ 3 बार मंत्र पढ़िए। क्रम याद रखिएगा कि कितनी बार पढ़ना है। 7 से अधिक किसी भी मंत्र को आपको नहीं ले जाना है, 3 या 7। उसके बाद आप देवी भगवती का, दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पढ़िए। जिनको बहुत अधिक परेशानी है, उनको बुरे स्वप्न आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, ऐसे लोग अगर संभव हो तो रात को 9 से 11 के बीच में वो देवी भगवती का 7वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, उसको अवश्य पढ़ लें। और हनुमान चालीसा के विषय में मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 हनुमान चालीसा 24 घंटे में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, नींद पर आपका नियंत्रण रहेगा। और नींद का विषय सीधे सीधे आपकी मानसिक शांति का है। तो मानसिक शांति आपको 2 ही देव देते हैं। एक मानसिक शांति देवों में बात कर रहा हूँ मैं, भगवान शंकर, और दूसरे भगवान विष्णु या श्री कृष्ण, जिनके घर में ठाकुर जी हैं, स्थापित हैं। वो ठाकुर जी के जब शयन को जाएं तो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करें कि प्रभु, मैं आपका शयन कराता हूँ अब, या करा रही हूँ, अब मैं भी शयन के लिए जा रही हूँ, मुझे मानसिक शांति देना, मुझे नींद आ जाए, ऐसी मेरी विनती है। तो आप देखेंगे कि दिनों दिन इसमें आपको प्रगति मिलेगी। और एक मंत्र है ओम क्रम कृष्णाय नमः, कृष्ण भगवान का है मंत्र है। ये क्रम कृष्णाय नमः की विनती करके आप अपने बिस्तर पर चले जाएं। और उसके बाद जो है मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि जो वर्जित हैं वो वर्जित हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि रात में आप जब शयन के लिए जाएं तो अपने हाथ पाँव खूब अच्छी तरीके से धोकर तब बिस्तर पर जाएं। और उसके बाद
कुल्ला करके मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा आपको बिस्तर पे बैठ के नहीं करनी है। बिस्तर पे बैठ के तो आपको बजरंग बाण भी नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं करना है। जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं सिर्फ वही आपको मंत्र करने हैं। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप नींद पर नियंत्रण कर लेंगे और आपका जीवन जो है वो सुख में होगा, शांति में होगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।